हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाबा प्राइस। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, ट्रेड कहाँ करना है, नहीं करना है, सब कुछ देखेंगे। एंड साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, जो स्टॉक कल जैकपॉट बनेगा वो स्टॉक का भी एनालिसिस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसा कि प्रीवियस डे के एनालिसिस में बताया था, बैंक निफ्टी का आज एक्सपायरी डे है। बैंक निफ्टी का आज वीकली एक्सपायरी था, निफ्टी का कल है। ठीक है, बैंक निफ्टी का वेडनेसडे एक्सपायरी हो गया, निफ्टी का थर्सडे हो गया, फ्राइडे को सेंसेक्स हो गया, मंडे को निफ्टी मिड कैप हो गया, थर्सडे को फिर निफ्टी हो गया। ठीक है, तो मंडे ये वेडनेसडे था आज, जिसे बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था। बट बैंक निफ्टी के जैसा उम्मीद किए थे एक्सपायरी डे में कि एक्सपायरी जैकपॉट बनेगा, वैसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। बैंक निफ्टी आज पूरा दिन साइडवे रहा, गैप डाउन खुला, 250 पॉइंट, 260-70 पॉइंट समथिंग गैप डाउन खुला था। ठीक है, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट पूरा का पूरा चौपी, एकदम मजा नहीं आया। जैसा सोचे थे कि बैंक निफ्टी जैकपॉट बनेगा, बट बना नहीं, साइडवे रह गया। हो सकता है बैंक निफ्टी कल जैकपॉट बने, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी के साथ साथ कल हो सकता है बैंक निफ्टी जैकपॉट बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी कहाँ ट्रेड करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, कौन सा नो ट्रेडिंग जोन है, सब कुछ बताएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज तो एकदम बोर हो गए पूरा दिन मार्केट में। ध्यान दीजिएगा ना, देखिए क्या हुआ। हम कल क्या बोले थे, अगर इस सपोर्ट को तोड़ेगा तो ट्रेड करेंगे, यही ना। अगर सपोर्ट नीचे क्लोज होगा तो ट्रेड करेंगे, हम यही बोले थे ना। और हम हमेशा मना किए बिग गैप अप और बिग गैप डाउन में ट्रेड करने के लिए, हमेशा मना किया ना। मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ पता है, देखिए यहाँ पे ओपन हुआ, इतना बड़ा गैप, 270 पॉइंट का गैप डाउन हुआ समथिंग। फिर आया कहाँ, 44,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो मेरा टारगेट था 44,000 पार आया। जब 44,000 के नीचे एक शूटिंग स्टार क्लोज हुआ, 44,000 के नीचे एक शूटिंग स्टार क्लोज हुआ, तो हमने एक ट्रेड लिए बैंक निफ्टी का 43, ये 44,000 का पुट में, जहां पे हम 50-60 पॉइंट कैप्चर किए, यहां तक 50-60 पॉइंट कैप्चर किए। फिर वापस गया, जब इसको भी ब्रेक किया, नीचे देखिए, नीचे रेड कैंडल क्लोज है, जब इसको ब्रेक किया तो एक जीरो टू हीरो लिए, जिसका स्टॉप लॉस गया, एक जीरो टू हीरो ट्रेड किए, जिसका स्टॉप लॉस हम लोग का गया। ठीक है, उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी पूरा साइडवे हो गया, देख रहे नहीं, पूरा साइडवे हो गया, कोई मोमेंट ही नहीं बैंक निफ्टी में। आज बैंक निफ्टी मजा नहीं आया, लेकिन हो सकता है बैंक निफ्टी कल निफ्टी के सदके, निफ्टी के चलते जैकपॉट बन सकता है। कैसे, क्या समझिएगा, इसको हम हटाते हैं। इसको एक्सटेंड कर दिए, 44,000 का जो है ना, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, छोटा कर देते हैं इसको। समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा जूम करते हैं। ये जो है क्रसर, देखिएगा क्रसर यहाँ पे जो हम ला रहे हैं, देखिएगा कितना है यहाँ पे, समझने की कोशिश कीजिए कितना है, 44,000 के आसपास का क्रसर है ना। क्रसर 44,000 के आसपास है, यानी बार बार 44,000 के पास क्या ले रेजिस्टेंस, 44,000 के पास बैंक निफ्टी बार बार आज गया और रिजेक्शन फेस किया, रेजिस्टेंस फेस किया, है ना। बार बार यहां पर जाकर गिर रहा था आज बैंक निफ्टी, देखिए बार बार जाकर गिर रहा है, देख रहे ना, ब्रेक करना चाहा बट कर नहीं पाया। ठीक है, और नीचे भी एक सपोर्ट ड्रॉ कीजिए, नीचे एक सपोर्ट है ना, नीचे भी देखिए, ये सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो बैंक निफ्टी आज पूरा दिन साइडवे रहा, एक रेंज में रहा। ये आपको क्या है, ये एक रेंज है, रेंज में बैंक निफ्टी फंस गया। ठीक है, बैंक निफ्टी एक रेंज में आज पूरा दिन फंस गया। अब कल कैसे ट्रेड करेंगे, अगर कल बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर निकलता है, यानी ये रेजिस्टेंस के ऊपर, रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करता है, रेंज का जो ऊपर है ये 44,000 है, 44,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है। ठीक है, अगर कल बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस के ऊपर, अपने साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर, अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक करता है, ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में 44,000 के ऊपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, 44,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, तो आप ट्रेड कीजिएगा। बैंक निफ्टी का टारगेट, फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 44,250, 44,350 सेकेंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 44,250, सेकेंड टारगेट लेके चलेगा 44,350। ठीक है, फर्स्ट टारगेट 44,250, सेकेंड टारगेट 44,350। लेकिन ये टारगेट कब मिलेगा, जब बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर, यानी इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तब ट्रेड करेंगे 44,250 के लिए, 44,350 के लिए। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा, उस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, अब बैंक निफ्टी यहां तक क्यों जा सकता है, देखिए ये गैप है, जो आज गैप डाउन हुआ है ना, तो बैंक निफ्टी ये गैप को फिल कर सकता है, ये गैप को, है ना।
इसके ऊपर जहां बैंक निफ्टी ग्रीन कैंडल सस्टेन किया 44,000 के ऊपर, जहां ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, ये गैप को बैंक निफ्टी कल फील कर सकता है, भर सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट 44,250, सेकेंड टारगेट 44,350 का रहेगा। ठीक है, जब इसके ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल सस्टेन कर जाएगा तब, उससे पहले ट्रेड मत कीजिएगा, है ना। अब अगर बैंक निफ्टी ऊपर ना जाकर सपोर्ट को तोड़ता है, इस सपोर्ट को 43,800 कितना का है सपोर्ट, एक मिनट चेक कर लेता हूं, 43,880, ठीक है, 870 पकड़िए, 43,870 का सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। 43,870 का बैंक निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आज क्रिएट कर लिया। ठीक है, अगर इस सपोर्ट के नीचे कल बैंक निफ्टी का रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ नीचे क्लोज करता है, सपोर्ट, ठीक है, ये सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट को आया तोड़ा, सपोर्ट नीचे बॉडी का, कैंडल का बॉडी यानी 50% बॉडी नीचे क्लोज होना चाहिए। कैंडल का 50% सपोर्ट के ऊपर क्लोज होगा चलेगा, लेकिन 50% सपोर्ट के नीचे क्लोज होना चाहिए। 50 का 60 क्लोज होगा चलेगा, 70 क्लोज होगा, 80 90 पूरा 100 क्लोज होगा तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम मिनिमम सपोर्ट के नीचे 50% बॉडी क्लोज होना चाहिए, रेजिस्टेंस के ऊपर 50% ब्रेकआउट करे क्लोज होना चाहिए, कम से कम का बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी क्लोज करेगा तो फर्स्ट टारगेट इंट्राडे में नीचे लेके चलेगा 43,750, 43,750, सेकेंड टारगेट लेके चलेगा 43,500। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी अपना सपोर्ट को तोड़ता है 43,870 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो फर्स्ट टारगेट 43,750 का लेके चलिएगा, सेकेंड टारगेट 43,500 का लेके चलिएगा। ये टारगेट कब मिलेगा? जब 43,870 के नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज करेगा तब। ठीक है, और ये रह गया हम लोग का ऊपर और नीचे का लेवल, एंड ये हम लोग का नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, इसके बीच हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है भाई, इसके बीच हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, नो ट्रेडिंग जोन। कहां से? 43,870 से लेकर 44,000, ये हम लोग का नो ट्रेडिंग जोन है। यहां से यहां हमारा नो ट्रेडिंग जोन होगा, हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। हो सकता है कल भी इसी लेवल में रहे पूरा दिन, है ना। तो ये नो ट्रेडिंग जोन में मतलब ट्रेड नहीं करना है, वरना खाली स्टॉप लॉस जाएगा, प्रीमियम गलेगा ऊपर नीचे, खाली सेलर फायदा उठाएगा, ऑप्शन सेलर, ऑप्शन बायर का लॉस पे लॉस चला जाएगा। तो इस नो ट्रेडिंग जोन है 43,870 से लेकर 44,000, हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। 44,000 के ऊपर कैंडल सस्टेन करेगा ट्रेड करेंगे, 43,870 के नीचे कैंडल सस्टेन करेगा ट्रेड करेंगे, लेकिन ट्रेड करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी से, 2 से 3 लॉट, 2 से 3 लॉट से ट्रेड कीजिएगा, निफ्टी में भी एंड बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का मोमेंटम बहुत ही अजीब है। कब कहां से पलट जाएगा कोई नहीं बता सकता है भाई, हम भी नहीं बता सकते। ठीक है, जो फैक्ट है वो बता रहे हैं। तो स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड कीजिए, कैपिटल थोड़ा कम लगाइए, सेफ रखिए। स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड कीजिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाइए, जो बताते हैं स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड कीजिएगा बर्बाद हो जाइएगा। ठीक है, तो स्मॉल क्वांटिटी से अभी कुछ दिन बैंक निफ्टी को ट्रेड कीजिए, जब बैंक निफ्टी का चाल चलन सुधरेगा, अच्छा लगेगा, तो फिर हम लोग 10 20 50 100 1000 2000 3000 क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड करने का। ठीक है, चलिए, बैंक निफ्टी का तो हो गया। निफ्टी में फिलहाल कुछ नहीं बन रहा है, निफ्टी में कल के लिए कोई सेटअप नहीं है। अगर कल लाइव मार्केट में निफ्टी में कोई सेटअप बनता है, निफ्टी का कल एक्सपायरी डे भी है, अगर कल लाइव मार्केट में निफ्टी में कोई सेटअप बनेगा तो हम लाइव मार्केट में निफ्टी का जो भी सेटअप होगा चार्ट के साथ हम अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है, जो मेरा टेलीग्राम फ्री है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल लिंक टेलीग्राम का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे नीचे स्क्रॉल कर दीजिए, वहां आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहां डेली 2 से 3 4 5 कॉल डोंट मिस वाला प्रोवाइड करता हूं, विद चार्ट विद लेवल के साथ। ठीक है, तो आप वहां जाकर बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए कल का स्टॉक देख लेते हैं। कल का स्टॉक से पहले एम्फैसिस हम आप लोग को बोले थे ना, एम्फैसिस मिस मत कीजिएगा, लाइव मार्केट में पकड़ सके तो पकड़िए। कल बताया था ना एम्फैसिस के बारे में, जो टारगेट दिए थे ऑल टारगेट डन, बोले थे ना, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न एम्फैसिस में कल ही बताया था ना, प्रीवियस डे एनालिसिस आप जाकर देखिए, है ना। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ निकला, आज देखिए क्या बोल रहे, 2460 का टारगेट मिलेगा, 2460 का एग्जैक्ट हाई लगाया, 2460, मजा आ गया। एम्फैसिस में जैकपॉट बना जाए, बैंक निफ्टी पैसा नहीं बना तो क्या हुआ, एम्फैसिस से बनाए, पैसा बनाए ना, एम्फैसिस से पैसा बनाए, हिंदुस्तान यूनिलीवर होल्ड है, और क्या गोदरेज प्रॉपर्टी होल्ड है, कल के लिए जैकपॉट बन रहा है, दोनों स्टॉक कल के लिए देंगे अभी।
जो प्रीवियस डे बताए थे वो आज भी आ रहा है, क्या समझिए। तो एम्फैसिस में कल के लिए कुछ नहीं, आज जो बना था बन गया। अब एम्फैसिस 2460 के ऊपर सस्टेन करेगा तो देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है एम्फैसिस का। अगर इसके ऊपर कल सस्टेन करता है 2460 के ऊपर तो कल लाइव मार्केट में देखेंगे, फिलहाल अभी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए कल के लिए स्टॉक देख लेते हैं। कल का फर्स्ट स्टॉक हम लोग का रहा है गोदरेज प्रॉपर्टी, जो कि प्रीवियस डे के एनालिसिस में भी दिए थे। प्रीवियस डे का एनालिसिस में आप लोग गोदरेज प्रॉपर्टी दिए थे, यस या नो, ठीक है। ये देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी हम क्या बोले थे कि एक रेजिस्टेंस है 30 मिनट टाइम फ्रेम में, बार बार उसी रेजिस्टेंस से गोदरेज प्रॉपर्टी को मार खाना पड़ रहा, बार बार उसी रेजिस्टेंस रिजेक्शन मिल रहा है। अगर आप पकड़ना चाहेंगे तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है, ये भी बताए थे। ये हुआ था शोल्डर, ये हुआ तो होल्ड, एंड ये हुआ था शोल्डर। लेफ्ट शोल्डर हेड एंड राइट शोल्डर, ये होता है बुलिश पैटर्न, है ना। ये बताया था ना। आज देखिए कैसे निकला, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, ग्रीन कैंडल, फिर एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइव मार्केट में ड्रॉ किए। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होता है मार्केट का सीक्रेट, इसी को बोलते हैं लाइव मार्केट में पकड़ना, ढूंढना, ड्रॉ करना। जो इसको ड्रॉ करने जान गया वो लाइफ में प्रो ट्रेडर बन जाएगा भाई। तो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ये लाइव मार्केट में पता चलता है, यहां से मार्केट बहुत बार घूम जाता है। बहुत बार आप बुलिश सेटअप, बेरिश सेटअप बनाओगे, उसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सब मिलेगा, लेकिन कहां से घूम जाता है, सेटअप का ब्रेकडाउन देने के बाद भी घूम गया मार्केट ऊपर, क्यों? कहीं ना कहीं कुछ तो था तभी तो घूमा। सेटअप का ब्रेकआउट देने के बाद ही मार्केट आ गया नीचे, क्यों? कहीं ना कहीं ऊपर कुछ तो था तब तो नीचे आया। उसी को ढूंढना पड़ता लाइव मार्केट में, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, गोदरेज प्रॉपर्टी समझने की कोशिश कीजिएगा। 30 मिनट टाइम फ्रेम में अपने इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज है, ये वाला ग्रीन, ठीक है। फिर एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जहां से बार बार मार्केट गिर रहा था मार खा के, उसका रेजिस्टेंस के ऊपर भी 30 मिनट टाइम फ्रेम का ग्रीन कैंडल क्लोज है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, क्लोज हुआ एक कैंडल, दूसरा रेड कैंडल आया। अब ये था रेजिस्टेंस, अब ये रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो गया सपोर्ट में। ये था रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो गया सपोर्ट में, यस। अब ये रेड कैंडल सपोर्ट के पास रिटेस्ट करने आया, ठीक है। तो कल गोदरेज प्रॉपर्टी इसके ऊपर निकलेगा तो भाई मजा आ जाएगा, है ना। इसके ऊपर एक्सटेंड कर दे, ध्यान दीजिएगा। अभी कैसे ड्रॉ किए, इसी को बोलते हिडन लेवल। क्यों? मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद भी ग्रीन कैंडल देखिए यहीं जाकर रुका, रेड कैंडल यहीं से नीचे आ गया, रेड कैंडल रिटेस्ट करके फिर इसको ब्रेकआउट देगा 1570 का, तो बूम बूम। क्यों? कहा यहां से मार्केट गिरा? क्या था? सपोर्ट, सपोर्ट टूटा, वापस गया, क्या लिया? रेजिस्टेंस, फिर क्या? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, आज भी कहां गया? रेजिस्टेंस के पास, यस या नो? भाई वर्क करता है प्राइस एक्शन। आप मेहनत तो करें, प्रैक्टिस तो करें, प्राइस एक्शन वर्क करता है, टेक्निकल एनालिसिस वर्क करता है, इसके अलावा स्टॉक मार्केट कुछ है ही नहीं है। प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, कैंडल, कैंडल स्टिक, पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई जोन, और कुछ नहीं है मार्केट में, कुछ भी नहीं, बस यही वर्क करता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर कल गोदरेज प्रॉपर्टी इसके ऊपर निकलता है 1570, 1570 के ऊपर कल गोदरेज प्रॉपर्टी का ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा आप लोग 1600 का, सेकेंड टारगेट लेके चलेगा 1620 का, ठीक है। अगर कल गोदरेज प्रॉपर्टी 1570 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करे, क्लोज करेगा, फर्स्ट टारगेट 1600 का लेके चलेगा, सेकेंड टारगेट 1620 का लेके चलेगा। जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट बढ़ाकर नीचे स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, या तो फिर रेड कैंडल जो आज बना है, इस कैंडल रेड कैंडल का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, ठीक है। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, है ना। चलिए, तो कल मिस मत कीजिए, गोदरेज प्रॉपर्टी को जैकपॉट बन सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग का कोटक महिंद्रा बैंक सेकेंड स्टॉक है, जो कि हम प्रीवियस डे के एनालिसिस में भी दिए थे, इसलिए मेरा एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है, समझिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक कल क्या बोले थे, अगर इसके ऊपर टूटेगा तो जाएगा, नहीं टूटा। आज गैप डाउन बैंक निफ्टी हुआ तो ये भी यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया। ये कोटक नीचे गिरने की कोशिश नहीं किया, आया तो वहीं तक, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, प्राइस, प्राइस को आप लोग समझिएगा, कोटक आया तो नीचे तक, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे प्राइस ऊपर शिफ्ट किया, देख रहे हैं ना। यानी धीरे धीरे बायर यहां पे आते गए, 10 रुपया में खरीदे, फिर प्राइस ऊपर चला गया, 20 हो गया, फिर प्राइस ऊपर चला गया 60, यानी धीरे धीरे बायर प्राइस को ऊपर शिफ्ट करते चले गए। तो कोटक कहीं ना कहीं बुलिश है, अपने आप में स्ट्रेंथ दिखा रहा कोटक। हो सकता है कोटक कल ब्रेकआउट करे इस रेजिस्टेंस का, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर लीजिए आप।
एक्सटेंड कर दी। अगर कल कोटक इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करेगा, जो टारगेट दिए थे वो टारगेट ले लीजिएगा, आराम से मिलेगा। ठीक है, अगर कल कोटक 1735 के ऊपर 1735 1735 का कोटक महिंद्रा बैंक में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर उस रेजिस्टेंस के ऊपर कल कोटक महिंद्रा बैंक का 15 मिनट टाइम फ्रेम का ग्रीन कैंडल प्रॉपर सस्टेन करता है बॉडी के साथ, तो फर्स्ट टारगेट इंट्राडे में आप लोग लेके चलिएगा 1750, सेकेंड टारगेट आप लेके चलिएगा इंट्राडे में 1770। ठीक है, अगर कल कोटक महिंद्रा बैंक अपने रेजिस्टेंस के ऊपर यानी 1735 के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो फर्स्ट टारगेट 1750 का लेके चलेगा, सेकंड टारगेट 1770 का लेके चलेगा। 1750 का फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट 1770 का होगा। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। तो कोटक महिंद्रा बैंक कल के लिए वैलिड है और बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिएगा, कल हो सकता है कोटक महिंद्रा बैंक जैकपॉट बने, है ना। उसके बाद थर्ड स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। गोदरेज प्रॉपर्टी मेरा होल्ड है, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी होल्ड है। ये देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर कल दिए थे ना भाई, कल हिंदुस्तान यूनिलीवर आप लोगों को दिए ही थे या नहीं दिए थे, देखिए जाकर 2500 के ऊपर हिंदुस्तान यूनिलीवर बोले थे ना स्ट्रॉन्ग है। एक ट्रेंड लाइन आया, बार बार ट्रेंड लाइन से गिरा, वापस गया, ट्रेंड लाइन से गिरा, फिर आज गया, कुछ देर सस्टेन किया, फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, फिर कहां पर रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस का हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लिया, आया सपोर्ट लिया, अब ये ट्रेंड लाइन मेरे लिए सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट तोड़ा, अब ये रेजिस्टेंस को तोड़ा, ऊपर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को तोड़ा, जब ऊपर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस तोड़ा तो अब ऊपर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। सिंपल। कौन बताएगा ऐसा, कोई नहीं बताएगा स्टॉक मार्केट में। यूट्यूब में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इतना डीपली इतना क्लियर कोई नहीं समझाएगा, बच्चे की तरह। ठीक है, एक बच्चा भी होगा ना जिसको कुछ नहीं आता वो भी सीख जाएगा मेरा वीडियो देखकर, इतना तो हम रखते हैं गारंटी कि वो सीख जाएगा। ठीक है, तो आप समझिएगा कोटक महिंद्रा बैंक में, ये कोटक बोलते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में, हिंदुस्तान यूनिलीवर कल के लिए वैलिड है। कैसे क्या देखते आइए बिग टाइम फ्रेम पे। और डे टाइम फ्रेम पे था, देखिए डे टाइम फ्रेम का कैंडल है, एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक कैंडल एक दिन का है, अब समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, बहुत सीक्रेट चीज आप लोग को हम बताते समझाते, इतना डीपली कोई नहीं बताएगा भाई, है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा, हम एकदम गारंटी के साथ बोल रहे हैं, इतना डीपली कोई नहीं बताएगा यूट्यूब में, खुलकर इतना कुछ नहीं दिखाएगा। अब यहां समझिएगा आप लोग, डे टाइम फ्रेम का सेटअप है, डे टाइम फ्रेम में यहां पे सपोर्ट लिया हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, सपोर्ट लिया, वापस आया, फिर क्या लिया सपोर्ट, अब सपोर्ट टूट गया, बार बार डे टाइम फ्रेम में यहां से क्या मिल रहा है रेजिस्टेंस, कितना दिन, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 दिन यहां पे रेजिस्टेंस फेस किया है हिंदुस्तान लीवर। आज था 12वां दिन, आज देखिए कैंडल अपने रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गया, 12वां दिन कैंडल देखिए अपने रेजिस्टेंस के ऊपर है, दिख रहा है आप लोगों को, ये कैंडल आज का 12वां दिन का कैंडल है, अपने इस रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर बॉडी के साथ डे टाइम फ्रेम का कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर बॉडी के साथ क्लोज है। समझ में आ रहा कितना स्ट्रांग है हिंदुस्तान लीवर, है ना। तो यहां तो क्लोज हो गया, अब आइए एक डे टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन भी तो आ रहा है, ड्रॉ कीजिए ना, सब तो आपके सामने है, सिंपल है। ये ट्रेंड लाइन हायर हाई पकड़े, हायर लो तक एक्सटेंड किए, फिर हायर लो तक एक्सटेंड कर दिए, क्लियर, हायर हाई टू हायर लो, लोअर लो टू लोअर हाई, यही तो होता है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का तरीका। अब समझिएगा, हम डे टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए जहां से हिंदुस्तान लीवर को बार बार रेजिस्टेंस फेस करा, देखिए यहां से गया हिंदुस्तान लीवर, एक बिग फॉल आया, यहां पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया रेजिस्टेंस ले लिया, फिर एक छोटा फॉल आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया रेजिस्टेंस ले लिया। ठीक है, ये येलो वाला ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, अब वापस आया, सपोर्ट टूट गया, अब ये बार बार रेजिस्टेंस लिया, आज ये रेजिस्टेंस को तोड़ा, लेकिन येलो वाला ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस के पास जाकर रुक गया, येलो वाला ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस के पास जाकर रुक गया, है ना। तो कल अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम का ग्रीन कैंडल
इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होता है, येलो वाला ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के ऊपर कल 15 मिनट टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल हिंदुस्तान यूनिलीवर में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट आप लोग लेके चलिएगा 2560 एंड 2600 भी लेके चल सकते हैं, 2560 एंड 2600। ठीक है, अगर कल हिंदुस्तान यूनिलीवर में येलो ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल, जो येलो ट्रेंड लाइन डे टाइम फ्रेम में, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो फर्स्ट टारगेट 2560 का लेके चलेगा, सेकेंड टारगेट 2600 का लेके चलेगा इंट्राडे में। ठीक है, जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। और जो स्विंग करना चाहते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर को जो स्विंग करना चाहते हैं स्विंग ट्रेडर, वो टारगेट आपका आने वाला एक हफ्ता 1 वीक में लेके चल सकते हैं 2680 2720। स्विंग ट्रेडर के लिए टारगेट है 2680 2720। ये स्विंग ट्रेडर जो हफ्ता 10 दिन होल्ड करना चाहते हैं, एक महीना तक भी होल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए ये टारगेट है 2680 एंड 2720 का। ये स्विंग ट्रेडर के लिए हिंदुस्तान लीवर बहुत स्ट्रांग है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फोर्थ स्टॉक हम लोग का कोफोर्स है। कोफोर्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए 30 मिनट टाइम फ्रेम है, 1 आवर कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ 1 आवर कर दिए। आप समझिएगा, कुछ सेटअप नहीं बना हुआ, एक डाउन फॉल, बहुत दिन से कोफोर्स गिरते आ रहा है ना, कितना बड़ा डाउन है, इतना डाउन फॉल है कोफोर्स से, बहुत दिन से गिर रहा है। ठीक है, एक कैंडल 1 घंटे का है। अब कोफोर्स कल कैसे ट्रेड करेंगे समझिए, ट्रेंड लाइन लिए, ये रख के हायर हाई पे। ठीक है, अब वहां से एक्सटेंड कर दीजिए, हायर लो तक एक्सटेंड कर दिए, हायर हाई तक रखे एंड हायर लो तक एक्सटेंड कर दिए। 1 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल है। ठीक है, क्या हुआ, रेजिस्टेंस लिया 1 आवर टाइम फ्रेम में, छोटा सा फॉल आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, छोटा सा फॉल आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, छोटा सा फॉल आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, छोटा सा फॉल, बिग फॉल आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर फॉल आया। एक चीज आप लोग को समझ में आ रहा है, पहले प्राइस यहां था, पहले प्राइस यहां था, अब रेजिस्टेंस फेस करने के बाद फिर प्राइस यहां आया, फिर प्राइस यहां आया, फिर प्राइस यहां आया, फिर प्राइस यहां आया, यानी प्राइस धीरे धीरे नीचे शिफ्ट कर रहा, सीढ़ी बन गया ना, सीढ़ी टाइप का लग रहा ना आपको, सीढ़ी, यानी प्राइस एक्शन बन रहा था, लोअर लो लोअर लो लोअर लो। तो आज क्या हुआ, आज इसके लो आने के बजाय ऊपर चला गया, है ना। ये हाई से हाई, ये हाई नहीं निकल रहा था, इस हाई से ये हाई ऊपर नहीं जा रहा था, इस हाई से ये हाई ऊपर नहीं जा रहा था, इस हाई से ये हाई ऊपर नहीं जा रहा था। ठीक है, अब इस हाई से कल ये निकला तो जैकपॉट, अगर कल ये हाई को ये हाई तोड़ा तो जैकपॉट, यानी 5200, कहानी खत्म। कल ये हाई टूटा तो भाई मजा आ जाएगा, और टूटेगा, टूटेगा, क्योंकि ये हाई से हाई ऊपर नहीं निकला, इस हाई से हाई नहीं निकला, ये हाई से भी हाई नहीं निकला, लेकिन ये हाई से ये हाई निकल सकता है। क्यों, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्लोज है। ये देखिए, ये क्या येलो वाला रेजिस्टेंस 1 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल, बार बार देखिए, वीक टू वीक बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, कभी भी बॉडी कटना नहीं चाहिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में। ठीक है, अब देखिए ड्रॉ कर लिए, 1 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल देखिए ऊपर क्लोज है ना, ट्रेंड लाइन के ऊपर 1 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज है ना, यस या नो, यस क्लोज है। तो कल कहां ट्रेड करेंगे, इसके ऊपर। ठीक है, अब यहां पे एक ड्रॉ कीजिए, तो कल हो सकता है कोफोर जैकपॉट बनेगा। अब यहां ड्रॉ कर लिए, क्यों ड्रॉ किए, सिंपल, क्या लिया था, सपोर्ट, सपोर्ट टूटा वापस गया, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, अब ये ब्रेकआउट हुआ। अब लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस टूट गया, कैंडल क्लोज है, ट्रेड आज ले लिया होगा या कल ले लेगा, अब वापस मार्केट जाएगा, यहां से गिर जाएगा, हिडन हिडन रेजिस्टेंस से मार्केट गिर जाएगा। बोलेगा भाई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, वो 1 घंटा टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट था, फिर भी मार्केट गिर गया, काहे गिरा भाई, इसको क्यों नहीं ड्रॉ किए थे, हिडन रेजिस्टेंस क्यों नहीं ड्रॉ किए थे, जहां से मार्केट बार बार गिर रहा था।
अगर इसको ब्रेक करेगा तो जैकपॉट जैकपॉट, नहीं ब्रेक करेगा तो नीचे जैकपॉट। ठीक है, समझिएगा। कल इसके ऊपर जब निकलेगा कोफोर्ज, ठीक है, कितना का लेवल है भाई देख लेते हैं, 5180। ठीक है, कल अगर कोफोर्ज 5180 5180 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा। इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 5250, सेकेंड टारगेट रहेगा 5300, 5250, 5300 एंड 5350, 5350 तक भी जा सकते कल इंट्राडे में। ठीक है, तो कल कोफोर्ज जैकपॉट 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 बनेगा, लेकिन कब? जब कोफोर्ज 5180 5180 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो भाई फर्स्ट टारगेट के लिए जाएगा 5250, सेकंड टारगेट के लिए जाएगा 5300, थर्ड टारगेट के लिए जाएगा 5350। आज जो स्विंग ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर आप जा सकते हैं 5500 तक, आने वाला 2 से 3 दिन में कोफोर्ज 5500 तक भी जा सकता है। ये ओनली स्विंग ट्रेडर के लिए है। ठीक है, क्लियर? जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। कोई बताएगा भाई इतना क्लियर, इतना डीपली हर कुछ एक्सप्लेन करके एनालिसिस में? कोई बताएगा? नहीं बताएगा। आप देख लो ना जाके, बहुत सारा यूट्यूबर जाके देखो, कोई नहीं इतना क्लियर कट करता है। इतना टाइम देके इतना कोई क्लियर नहीं करेगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझिए, मेरा मेहनत को आप लोग कदर कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी तो हम सपोर्ट करेंगे। आप लोग वीडियो पे ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है भाई। इतना मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? क्या हम पैसा बनाने आए हैं? हम तो सिखाने आए हैं। आप सीखो फिर पैसा बनाओ ना। कुछ दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो मर नहीं जाएंगे। 6 महीना सीख लीजिए फिर ट्रेड कीजिए, पैसा हमेशा बनेगा। ठीक है, चलिए लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है हम लोग का टेक महिंद्रा। सिंपल है, जो इसमें था आपका कोटक महिंद्रा बैंक में, वही है टेक महिंद्रा में, सेम। ठीक है, जो ड्रॉ किए है ना, ये क्या था पहले? सपोर्ट लिया, यस, पहले टेक महिंद्रा यहां पे सपोर्ट लिया, उसके बाद क्या हुआ? फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट टूट गया, वापस जा रहा है टेक महिंद्रा कहां? अब रेजिस्टेंस के पास। पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस। तो टेक महिंद्रा कल इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम सस्टेन करेगा, यानी 1215 के ऊपर कल टेक महिंद्रा ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा इंट्राडे में 1240 का, सेकेंड टारगेट इंट्राडे में लेके चलेगा टेक महिंद्रा 1260 का। ठीक है, अगर कल टेक महिंद्रा टीईसीएचएम 1215 1215 1215 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो फर्स्ट टारगेट 1240, सेकंड टारगेट 1260 का लेके चलेगा। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। टेक महिंद्रा कल ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट बन सकता है। निफ्टी में कुछ नहीं है, बैंक निफ्टी बता दिया कैसे ट्रेड करना है, स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड कीजिएगा बैंक निफ्टी को। ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टी, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोफोर्ज एंड टेक महिंद्रा, ये सब डोंट मिस वाला स्टॉक है। कंडीशन मैच करेगा, ट्रेड लीजिएगा, स्टॉप लॉस लगेगा, बैठिएगा, पैसा बनेगा, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिएगा। ठीक है भाई, आप लोग को अगर मेरा एनालिसिस अच्छा लग रहा है, समझ पा रहे हैं, कुछ भी सीख पा रहे हैं, तो प्लीज दिल से बोल रहे हैं भाई, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिएगा, और जो वीडियो देख रहे हो उस वीडियो का लिंक को भी शेयर कीजिए, ताकि दो लोग सीखे, समझे और ट्रेडिंग स्टार्ट करें। ठीक है, सीख कर ट्रेड करें। और प्ले लिस्ट में बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो पड़ा हो प्राइस से रिलेटेड, आप उसको भी देखकर सीख सकते हैं और उसका भी लिंक को शेयर कर सकते हैं। ठीक है भाई, और जो हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज 3000 है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, वो भी जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है और इंस्टाग्राम में फॉलो करना है। दो काम करना है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है और इंस्टाग्राम में फॉलो करना है, वीडियो पे लाइक कमेंट करना है। ठीक है, यूट्यूब का वीडियो पे। तो हमारे रेफरल लिंक से आप स्टॉक पर अकाउंट ओपन कर लीजिए और उस पर ट्रेड भी कीजिए। आपको भले आप लाइफ टाइम ट्रेड नहीं करें या दिन पूरा महीना ट्रेड नहीं करें, 10 से 15 दिन में ट्रेड कीजिएगा लेकिन चलेगा, लेकिन आपको ट्रेड हमारे रेफरल लिंक के थ्रू जिस अकाउंट खोलेंगे आप स्टॉक पे, उसी पे ट्रेड करना होगा। ये नहीं कि अकाउंट खोलिए ट्रेड कहीं और कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है,
तो हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन, यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। आप स्टॉक का रेफरल लिंक कहां मिलेगा? वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मोर का ऑप्शन आएगा, मोर पे क्लिक कीजिए, स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाइए। ठीक है, सबसे नीचे आएगा, आपको आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिलेगा। उस रेफरल लिंक से आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन होने के बाद सारा डिटेल हमको इंस्टाग्राम में भेज दीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक उसी के नीचे फॉलो कर लीजिए, वहां पे सारा डिटेल भेज दीजिए। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक, फ्री ग्रुप जो है मेरा टेलीग्राम, उसका भी लिंक इंस्टाग्राम के नीचे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, जहां मैं डेली 2 से 3 4 कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट डोंट मिस प्रोवाइड करता हूं, जिसमें हम ट्रेड करते हैं, एनालिसिस करते हैं, आपको देते हैं, वही चीज फ्री ग्रुप में भी देते हैं। तो आप लोग जाकर वहां से बेनिफिट ले सकते हैं। तो भाई सारे लोग इंस्टाग्राम में फॉलो करना नहीं बोलिए, सारे लोग हमको इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए एंड आप स्टॉक पर स्विच कर जाइए। ठीक है, चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सारे लोगों को टाटा, थैंक यू, बाय बाय। भाई लाइक कमेंट याद से कर दीजिएगा, ठीक है।